हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं हूँ जयपुर के आमेर में, और जो कि बहुत ही फेमस किला है जयपुर के अंदर, और बहुत ही फेमस है जयपुर के अंदर। और यहाँ पे हैं, और आज मैंने यहाँ पे किया बाइक पार्क। और आज मुझे देखने को मिल रहा है कि मैं जैसे आया वहाँ बहुत सारी भीड़ है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्टर हैं, फॉरनर्स हैं। तो चारों तरफ का ये व्यू है यहाँ का। और यहाँ मैंने की बाइक पार्क इधर, और अब चल देखते हैं अंदर। ये अंदर आने का रास्ता, और यहाँ से मैं कोशिश करूँगा आपको कि आमेर की जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लोर कर सकूँ, आपको सारी चीज़ें बता सकूँ क्या क्या है। और यहाँ से ये राजस्थानी कल्चर की कुछ चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देगी इधर। ये राजस्थानी कल्चर की चीज़ें हैं जो कि देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में। पगड़ी है, बैग है, और ये देखिए सबसे कितनी अच्छी चीज़ है। ये सामने उक्के रखे हैं गांव में जो अपन काम में लेते हैं, टॉयज है, उक्के हैं। और ये राजस्थानी खटिया, खाट जो अपन गांव में सोते हैं। और ये कितने प्यारे प्यारे टॉयज हैं। मैं दे रही हूँ। ये देखिए राजस्थान के टॉयज, राजस्थान के हेरिटेज। बंदूक है, उक्के हैं, खिलौने हैं। और ये देखिए डाइनिंग टेबल, कितनी प्यारी लग रही है डाइनिंग टेबल। और ये सामने पहले के जो उक्के हैं, कैनन। और देखते हैं, और ये पूरा बड़ा सारा गेट है, ये मेन एंट्रेंस गेट है, यही से एंटर करेंगे। और फाइनली हम आ चुके हैं अंदर। ये है आमेर का किला, और ये यहाँ का सबसे बड़ा चौक है। एक सरसरी नज़रों से देख लीजिए सारे जो चौक है, काफ़ी बड़ा चौक है, बहुत ही काफ़ी बड़ा चौक है। और हमेशा भीड़ रहती है यहाँ पे। यहाँ तक आने का आपका कोई भी टिकट नहीं लगता, इस तरीके से। और बाकी की चीज़ें जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं बताता चलूँगा। ये एंट्रेंस गेट हो गया, ये बस यहीं से एंट्रेंस करते हैं, यही मेन। और अब आ गए तो अंदर अब टिकट लेना तो बनता भैया। चलो टिकट लेते हैं। ये टिकट लेने का रास्ता है, यहाँ पे अपन को मिलेंगे टिकट्स। ये है टिकट काउंटर। यहाँ मिलेंगे टिकट को, ये टिकट काउंटर है। तो मैंने फाइनली ले लिया टिकट। 2 लोग हैं हम, तो 2 लोगों ने टिकट ले लिया। हाँ, एक चीज़, यहाँ का टिकट जो है 1 पर्सन 100 रुपये का है। अगर आप स्टूडेंट ID कार्ड कुछ भी लाते हैं तो आपका टिकट 10 रुपये का रहेगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये हमेशा कैश में ही काम करता है, और कैश ही लेके आइएगा यहाँ पर। और ये यहाँ का व्यू है। और अपन अब सीधा चलते हैं ऊपर, जहाँ के लिए टिकट लिया है अपन ने। चलो चलते हैं ऊपर, फिर मिलते हैं आगे। गेट है अंदर, महल के अंदर जाने का। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा गेट है। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुपर्ब। और ये उस ज़माने की डिजाइन्स है, मुग़ल काल की। तो सोचिए मुग़ल काल में भी कितने तगड़े डिजाइन कलाकार थे, तो कितना बढ़िया डिजाइन है। और ये इसका एक और एंट्रेंस गेट है। और अब एंट्रेंस गेट में आ गए हम अंदर भीतर। और अब आ रहे हैं अपन अंदर। और वाह, ये कितना ब्यूटीफुल सा प्लेस। वो सामने दिख रहा है वो शीश महल है, और ये उस ज़माने का गार्डन है। ये गार्डन है उस टाइम का। और अब देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू है।
और इसको देखेंगे अपन जी भर के दीवाने, सॉरी, शीश महल, जो कि मुगल काल का बहुत ही फेमस एक महल है, और इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है, पूरा शीशों से बना हुआ है, पूरा शीशों से बना हुआ है। तो आप सोचिए यार, उस ज़माने में भी मतलब जो मुग़ल काल था, इतने पुराने ज़माने में भी किस तरीके के कलाकार थे कि इतने ज़बरदस्त तरीके से बना है, पूरा शीशों से जड़ा हुआ है, इसीलिए इसको शीश महल कहा। कितना खूबसूरत है कि इसको देखते ही रहो यार। ये देखिए, ये लोग तो शीशे में देख रहे ही हैं, हट ही नहीं रहे सामने से। तो इस तरीके से शीशे पूरे महल में डिजाइन किए हुए हैं। इसकी रूप, और उस टाइम के राजा महाराजा ये कहते हैं जय सिंह ने इसको बनवाया था। इतिहास के बारे में तो अपन कुछ ज़्यादा जाएंगे नहीं, ना मुझे कुछ ज़्यादा पता है। तो शीश महल पूरा इसी तरीके से बना हुआ है। ये लोगों का हमेशा ही भीड़ रहती है, जब भी आए हूँ तभी इसी तरीके के शीश मैंने देखे हैं। शीश महल के सामने से हटते ही नहीं। और मैं आपको पास से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये देखिए, इस तरीके की डिजाइन्स उस ज़माने में बड़ी बात हुई है। ये इस तरीके से शीशे भी लगवाए हुए हैं इन्होंने। और ये भीतर भी इसी तरीके से बना हुआ है, पूरा पूरा एकदम इतना ब्यूटीफुल सा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये था शीश महल, और देखते हैं। और ये देखिए, शीश महल में भी जो पहले के ज़माने में जो गेट थे यहाँ के, वो भी देखिए शीशे से बने हुए हैं, पूरे टोटली शीशे से बने हुए हैं। तो आप सोचे यार, उस ज़माने में भी इतने तगड़े कलाकार थे मुग़ल काल में भी, कि इस तरीके की डिज़ाइंस वो क्रिएट कर लेते थे। तो मेरे ख्याल से आज के ज़माने में थोड़ा सा मुश्किल है। ये शीश महल तो मैं दिखा ही चुका हूँ, देखते हैं आगे के। यहाँ पर ये बना हुआ है गार्डन, और ये गार्डन से एकदम से राउंड करके सीधा अपन आते हैं यहाँ पे। और यहाँ बना हुआ है एक, ये थोड़ा सा मिरर में मैं आ रहा हूँ, यहाँ एक पालकी बनी हुई है। और उस ज़माने में जो रानियाँ जब तैयार होती थी, अगर आप देख सकते हैं तो इसमें, क्योंकि मिरर आ रहा है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, जब रानियाँ यहाँ तैयार होती थी तो रानी इस पालकी में बैठकर बाहर निकलती थी। ऐसा कहते हैं कि वो जब रानी तैयार होती तो इसका कॉस्ट्यूम का वेट इतना हो जाता था कि वो चल नहीं पाती थी इसको पहन करके। उसका कॉस्ट्यूम, जो ज्वेलरी वगैरह होती थी उनकी, तो उनको पहन के वो चल नहीं पाती थी। तो जो उस टाइम के में भी देखिए, पालकी इस तरीके से पालकी में बैठ के रानी जाती थी। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है कैमरे का। तो ये था ये है सुरंग उस ज़माने की ये। और ऐसा कहते हैं कि जब आमेर किले पे जब कोई भी आक्रमण हो जाता था, जब भी कोई बाहर का कुछ भी संकट आ जाता था, तो यहाँ से जो रानी महारानियाँ थी वो यहाँ से सीधा जयगढ़ निकलती थी। तो जयगढ़ इनकी फोर्स रहती थी, वहाँ निकलती थी। ये सीधा जयगढ़ से कनेक्ट हो रहा है, और ये सामने से इस तरीके से दिख रहा है, और ये जयगढ़ निकलता था पूरा। ये सामने और भी
बढ़िया तरीके से दिख रहा है, साफ एकदम। और ये जो रास्ता दिख रहा है, ये पैदल आने का रास्ता है किले में, वो सामने से। और सामने एकदम दिख रही रोड, और ये तालाब है। तो हम आए हैं ये छतरी पे, जो कि आमेर में 2 छतरी बनाई गई। ऐसा कहते हैं कि 2 रानियाँ थी राजा की, तो दोनों रानियों के लिए अलग अलग छतरियाँ बनाई थी यहाँ पर। एक छतरी ये है, और सेकंड थिंग वो सामने, वो जो सामने दिख रही है वो, क्योंकि राजा की 2 रानियाँ थी, तो दोनों जाहिर सी बात है उस टाइम में नहीं बैठती थी दोनों रानियाँ एक जगह पे, बनती नहीं होगी, ये एक रीज़न होगा, तो इस वजह से बनाई होगी। तो वो पहली थी, ये दूसरी, ये लास्ट है। और यहाँ से दिख रहा है सामने जयगढ़ का व्यू, पूरा जयगढ़ दिखता है। और यहीं कहीं पे कोई टनल है, यहीं ये जो महल बने हुए हैं, यहीं से टनल जाता है सीधा, वो टनल सीधा जाके जयगढ़ में निकलता है। और वो उस ज़माने के जो फोर्स थी, जो इनके सैनिक थे, सिर्फ उन्हीं के लिए अलाउ थे, और वही सैनिक अलाउ थे, बाकी जो आम लोग थे उनके लिए अलाउ नहीं था। और यही है बस। और ये आम भाई सर्वेंट एरिया है ये, और ये सर्वेंट एरिया, यहाँ पे जो इनके जो भी दास वगैरह कहते हैं वो रहते होंगे, लोग जो रहते हैं वो। और ये नीचे का जो एरिया है, ये पब्लिक एरिया निकल ही रहा है। चुके हैं 6, डन, चालू। शाम के बज चुके हैं 6, और आमेर महल की लाइटिंग हो चुकी है ऑन। और अब देखिए लाइटिंग का व्यू, कितना ज़बरदस्त व्यू है। ये व्यू है लाइटिंग का, और अभी भी पूरी लाइटिंग की नहीं है इन्होंने। और मैं खड़ा हूँ शीश महल के पास। ये शीश महल रात में कुछ इस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से। और मैं इसी के लिए यहाँ पे इतने टाइम से रुका हुआ हूँ कि देखना चाह रहा था कि रात में किस तरीके से दिखता है ये। ये देखिए किस तरीके से चमक रहा है। एकदम से सोने की तरह। एकदम से येलो गोल्ड लग रहा है, एकदम से। कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार, सच में। ये नाइट का व्यू है। और मैं एक बात बताना भूल गया था आप लोगों को कि ये जो शीश महल है, शीश महल में पहले लोग यहाँ मीटिंग किया करते थे। राजा की जितनी मीटिंग्स होती थी वो यहीं हुआ करती थी, शीश महल के अंदर। और इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये जब विंटर होती है तो विंटर में लोग यहीं पर उनके सेशन क्या करते थे सर्दियों में। और जब समर होती थी, जब गर्मियाँ होती थी, तो वो सामने एक महल और दिख रहा है।
उसमें मीटिंग किया करते थे। और इस गार्डन के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये इस तरीके से रिएक्ट करता है जब गर्मियों में तो ये एकदम से ठंडा रहता है, और जब बात आती है सर्दियों की तो एकदम से गर्म रहता है। तो आप सोचिए गार्डन में भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त। तो मिलते हैं फिर आगे। और ये रास्ता है शीतला माता के जाने का, और अंदर कैमरा अलाउ करते नहीं है। वो सामने जो गेट दिख रहा है वहीं से शीतला माता का एंट्रेंस गेट है। कैमरा अलाउ करते नहीं है अंदर, और ये शीतला माता के जाने का अंदर है। और जो विदाउट टिकटिंग जो प्लेस है वो नाइट का व्यू है उस जगह का। भाई हेलो ग्रे, फोटो भेज दोगे यार एक भाई, ग्रुप फोटो। हाँ जी माता जी, खड़ जो जल्दी रख। ये रात में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एकदम से गोल्ड, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। ये थी राजाओं की सुरंग। ऐसा कहते हैं यहाँ जब कोई भारी आक्रमण होता था तो उस टाइम जो राजा रानी के जो बच्चे होते थे उनको इस सुरंग के रास्ते से बाहर निकाला जाता था। और ये उस जमाने के बर्तन है। इनमें उनके चावल बनते थे, उनका खाना बनता था यहाँ। मीना बाजार। और उस टाइम भी देखिए कितने खूबसूरत बाजार हुआ करते थे। ये बाहर के दरबारी हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं ऊपर से किले के बाहर, और यहाँ से जब पार्किंग की थी यहीं से गए थे अंदर और यहीं आके रुके। और अब बाइक लेके निकलते हैं नीचे। आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। आए इधर से, जाएंगे दूसरे रास्ते से। तो चलो बीच रास्ते की जो व्हीकल्स की वो है, आने की अलग रास्ता, आने के लिए अलग रास्ता है और जाने के लिए अलग रास्ता है। और अगर आप पैदल आते हो तो उसके लिए भी अलग रास्ता है। तो आप जा रहे हैं, ये पूरा जयपुर नाइट व्यू। और बस ये रास्ता सीधा सा नीचे जा रहा है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। चलो हाँ, तो दोस्तों अब फाइनली आमेर पोर्ट से नीचे आ चुके हैं और टाइम हो चुका है 7:15 साढ़े 7 के आसपास। और अब घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि जाड़े का टाइम है तो ज़्यादा लग रहा है भैया। कपड़े भी ज़्यादा नहीं पहन रखे, हमें पता नहीं था कि हम इतने लेट हो जाएंगे। और अब घर जाने का टाइम आ गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो? जितना मैंने हो सकता था उतना मैंने किया। फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ। जितना मैं कर सकता था उतना मैंने मेरे हिसाब से किया, जितना मैं एक्सप्लोर कर सकता था। बाकी और जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसमें और भी अच्छा करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, और हो सके तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा बढ़िया लगे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और तो क्या है। और राम राम भाइयों, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और इसने मेरे को साथ में कैमरे में असिस्ट किया था भाई है ये। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। राम राम जी की खुश रहो। टिल देन टेक केयर, बाय।